कहानी है एक बड़े से सांप की जो एक आइलैंड में किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान बना था और वह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से इलीगल है और अब ये स्नेक समुद्र में घूम रही शिप पर मौजूद लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता है। जिसके बाद क्या वो लोग स्नेक से अपनी जान बचा पाएंगे या फिर वह स्नेक सबको खत्म कर देगा। कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से जहाँ पर हम लिन नाम के एक अमीर आदमी को देख पाते हैं जो अपने 2 असिस्टेंट के साथ उस आइलैंड पर बने अपने रिसर्च सेंटर पर पहुँचा है, जहाँ पर उसकी दोनों असिस्टेंट उसे किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जो कि अब पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब उन्हें वे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ऐसा वो असिस्टेंट लिन को बताती है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्हें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है और यदि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया तो दूसरे लोगों को भी इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब ये सुनकर लिन बुरी तरह से चौंक जाता है। वहीं पर हम एक डॉक्टर को भी देख पाते हैं जिसने पीपी किट पहनी हुई थी। उस डॉक्टर का नाम क्यू है और वही इस रिसर्च सेंटर में सारे एक्सपेरिमेंट किया करता है। अब इसके बाद हम उसी सेंटर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें कुछ डॉक्टर और कुछ सोल्जर मौजूद है जो एक बड़ा सा गड्ढा करके उनके अंदर छोटे छोटे सांपों को फेंक रहे हैं और वे सोल्जर उन सांपों को मार भी रहे होते हैं। अब सीन वापस उसी सेंटर में आता है जहाँ पर मिस्टर लिन और उसकी दोनों असिस्टेंट को देखते हैं। लिन अपने डॉक्टर पर बहुत ही गुस्सा करता है और इसी दौरान वह डिस्प्ले के दूसरी तरफ एक बड़े से स्नेक को देखता है जो कि उस डॉक्टर के गलत एक्सपेरिमेंट का फल है। अब उस एक्सपेरिमेंट के कारण उस स्नेक का साइज बड़ा हो चुका है जो किसी भी वक्त लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इस कारण लिन अपने सारे वर्कर को उस रिसर्च सेंटर में मौजूद सारी फाइल्स को डिलीट करने के लिए कहता है और फिर वह पास में लगे मॉनिटर पर ग्रीन कलर का बटन दबा देता है जिसके बाद उस स्नेक की बॉडी पर बहुत सारे बड़े बड़े इंजेक्शन इंजेक्ट होने लगते हैं। इस वजह से वो स्नेक बौखला जाता है और उस डिस्प्ले को तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम सोल्जर और डॉक्टर को देखते हैं जो उन सांपों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन सेंटर के अंदर मौजूद वह स्नेक पूरी तरह से बौखला चुका है और फिर वहाँ पर मौजूद वह छोटे छोटे सांप भी उसी तरह से बौखला जाते हैं और फिर हम बाहर देख पाते हैं कि सोल्जर और डॉक्टर पर उन्होंने हमला कर दिया है। इधर लिन एक रेड बटन को दबाता है जिस कारण उस डिस्प्ले के अंदर आग लग जाती है, लेकिन उस बड़े स्नेक को कुछ भी नहीं होता है। अब ये देख मिस्टर लिन अपनी दोनों असिस्टेंट के साथ वहाँ से भागने लगता है। इधर कुछ सोल्जर उस सेंटर के अंदर आते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स को खत्म कर देते हैं ताकि इस इलीगल काम के बारे में किसी को भी पता न चले और फिर वहाँ पर मौजूद सारा सामान डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब इसके बाद सेंटर में मौजूद एक बड़ा सा सांप कांच के उस बॉक्स को तोड़ देता है और वहाँ मौजूद सोल्जर पर हमला कर देता है। इधर लिन अपने दोनों असिस्टेंट को कहता है कि उन्हें इस सेंटर को पूरी तरह से खत्म करना होगा और ऐसा कहकर लिन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच उसके साथ जा रहे एक और हेलीकॉप्टर पर एक बड़ा सा स्नेक अटैक कर देता है जिस कारण वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इधर मिस्टर लिन की दोनों असिस्टेंट कुछ सोल्जर के साथ उस जंगल में सभी छोटे छोटे सांपों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर हम जंगल में देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सांप मौजूद थे जिन्हें देखकर वह असिस्टेंट बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आता है और उनमें से एक लड़की को घायल कर देता है और जब वो स्नेक उसे खत्म करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर उसकी दोस्त अपने पास रखे हुए चाकू की मदद से उस स्नेक पर हमला कर देती है जिस कारण वह स्नेक घायल होकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी वह दोस्त घायल हो चुकी थी और उसे कुछ छोटे छोटे सांपों ने खत्म कर दिया था। तभी वहाँ पर वह बड़ा वाला स्नेक आ जाता है जो उस लड़की को भी खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम 2 सोल्जर को देखते हैं जो स्नेक से बचने के लिए उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं जो कि अब एक बोट पर मौजूद है। तभी उस समुद्र में वही बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो उन दोनों को भी खत्म कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम उसी आइलैंड के पास समुद्र में एक शिप को देख पाते हैं जिस पर मौजूद कई लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर हम यंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस शिप पर मौजूद था। तभी वह देखता है कि 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं जिनमें एक अमेरिकी आदमी चाइनीज आदमी को मार रहा होता है। यांग उसे बचाने के लिए वहाँ पर आता है जिसे देखकर अमेरिकी आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर उसे अपना बचपन का दोस्त सुजू मिलता है जो उससे पूछता है कि आखिर वह वहाँ क्या कर रहा है और उसने अपनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम को क्यों छोड़ा। हालांकि वो उसे कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कोई यांग की छुप कर तस्वीरें ले रहा होता है। अब थोड़ी ही देर बाद यांग उस अमेरिकी आदमी को पकड़ लेता है और उससे कुछ सवाल करता है। अब इस दौरान यांग उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है और उससे पूछता है कि आखिर वह इस शिप पर क्या कर रहा है, लेकिन वह अमेरिकी आदमी अभी भी झूठ बोल रहा होता है। लेकिन तभी उस शिप में एक जोरदार झटका लगता है जिससे मौका पाकर वह आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसी जगह पर एक लड़की मौजूद होती है जिसका नाम ली है। उसके हाथों से उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और वह कैमरा यांग देख लेता है जिसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें मौजूद होती है। दरअसल वो लड़की उससे छिपकर उसकी तस्वीरें ले रही होती है और वो कहती है कि वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करती है जिसके लिए उन्हें यांग की तरह ही यंग मॉडल की तस्वीरें चाहिए होती है। इस कारण उसने यांग की बिना पूछे उसकी तस्वीरें ली थी। अब इसके बाद कैमरे में मौजूद फोटोज को यांग डिलीट कर देता है, लेकिन ली उसे बताती है कि जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वह यहाँ पर आया हुआ है वह उसमें उसकी मदद करेगी, लेकिन यांग उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शिप में बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक आ जाते हैं जो शिप में मौजूद कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और बचे हुए लोग डर कर यहाँ से वहाँ भाग
भाग रहे होते हैं और जैसे ही ये बात यांग और ली को पता चलती है तो वे लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मेंटेनेंस वाला आदमी नजर आता है। यांग उसे पूछता है कि आखिर शिप पर चल क्या रहा है और वे आदमी कोई जवाब देता है उससे पहले ही वह बड़ा सा स्नेक वहाँ पर आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। उस स्नेक को देखकर यांग और ली बुरी तरह से डर जाते हैं और शिप पर मौजूद बचे हुए लोगों के साथ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें वही बड़ा सा स्नेक मिलता है जिसे देखकर सारे लोग और ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि इस स्नेक से कैसे बचा जाए और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते हुए रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे सांपों को यांग खत्म करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही दूरी जाने पर उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी उस शिप के एक प्राइवेट रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है और दरवाजा नहीं खोलता है। दरअसल वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए उस रूम में अकेला ही पहुंच गया था और वह नहीं चाहता था कि वे लोग उस रूम में आए। बाहर खड़े हुए लोग उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वह दरवाजे को नहीं खोलता है। तभी हम देखते हैं कि उस रूम में मौजूद वे छोटे छोटे स्नेक उस आदमी को अपना शिकार बना लेते हैं और वे आदमी मारा जाता है। इधर गेट के बाहर मौजूद लोग देखते हैं कि वह बड़ा सा स्नेक आ चुका है जिससे बचने के लिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग शिप के सबसे नीचे वाले इंजन रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर यांग सभी लोगों को कहता है कि वह स्नेक उनकी आवाज का पीछा करते हुए उन पर हमला करता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक जगह चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वह स्नेक आ जाता है और वहाँ पर कोई हलचल न होने के कारण वह स्नेक वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मौजूद एक लड़की का फोन रिंग करता है जिस कारण वह स्नेक अलर्ट हो जाता है और उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वे लोग भागते हुए शिप के रेफ्रिजरेशन रूम में पहुँच जाते हैं और उस गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं। लेकिन वह स्नेक उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसी रूम में एक लड़के को देख पाते हैं जो इस अफरा तफरी के बीच घायल हो चुका था और उसे कुछ सांपों ने काट भी लिया था जिस कारण उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। ली उसका इलाज करने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़के की हालत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसके बाद यांग डिसाइड करता है कि वह उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करके बाकी सभी लोगों को बचाएगा क्योंकि उस रेफ्रिजरेशन रूम में सभी लोगों को ठंड लगने लगी है और वे लोग वहाँ पर रहे तो ठंड के कारण वैसे ही मारे जाएंगे। लेकिन इसी बीच घायल हुआ वो लड़का यांग को कहता है कि वह स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि बाकी सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकें। जिसके बाद वे सारे लोग उसकी बात को मान लेते हैं और वे लड़का स्नेक को वहाँ पर बुलाता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अब मौका पाकर रूम में मौजूद सारे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो लड़का उस गेट को बंद करने लगता है। लेकिन यांग उस लड़के को भी उस रूम से बाहर लाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया होता है और इस तरह वह लड़का मारा जाता है। अब बाकी लोग वहाँ से भागते हुए शिप के ड्राइविंग रूम में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैप्टन मारा जा चुका है। अब इसी बीच यांग देखता है कि उस रूम में कोई भी स्नेक मौजूद नहीं था और उसे थोड़ा सा शक होता है कि आखिर उन दोनों कैप्टन को किसने मारा। ली उस शिप को चलाने के लिए कहती है क्योंकि उसे थोड़ा बहुत शिप का नॉलेज था और फिर ली उस शिप को चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद ली को शिप के रडार में एक आइलैंड नजर आता है जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग खुश हो जाते हैं और वे सभी उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्नेक उस शिप से टकरा जाता है। अब इसके बाद यांग उस शिप के ऊपर जाकर देखता है जहाँ पर उसे वही बड़ा सा स्नेक नजर आता है। अब इसके बाद यांग सुजू को बताता है कि वे अकेला ही इस स्नेक का सामना करेगा और सभी जनों को शिप में मौजूद छोटी छोटी बोटों को लेकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद सुजू भी उसकी बात को ना चाहते हुए भी मान लेता है और सभी जनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यांग ली को कहता है कि वह जिंदा वापस लौटकर जरूर आएगा और इतना कहकर ली और सारे लोग उस शिप से उतरकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद यांग शिप में मौजूद पेट्रोल को पूरी शिप में छिड़कने लगता है और थोड़ी देर बाद उसने पूरी शिप को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे जकड़ने लगता है। इधर समुद्र में बहुत दूर पहुँच चुके सारे लोग ये देखकर यांग की फिक्र करने लगते हैं और उसे पुकारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उस शिप में एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर समुद्र में मौजूद सभी जनों को लगता है कि उस स्नेक के साथ साथ यांग भी मारा गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी के अंदर से निकलता है और उन लोगों की बोट में आकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वे बेहोश भी हो जाता है। और जब यांग को होश आता है तो वे अपने आप को सभी लोगों के साथ उसी आइलैंड के किनारे पर पाता है। वे सभी लोगों को उठाता है और उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच एक लड़की उसी आइलैंड के किनारे बने हुए पत्थरों से टकरा कर गिर जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए पत्थर एक क्रीचर में बदल जाते हैं और उस लड़की को निगल जाते हैं। ये देखकर यांग और वहाँ पर मौजूद सारे लोग समझ जाते हैं कि ये पत्थर खून के प्यासे हैं और खून को महसूस करके अपना शिकार करते हैं। इसके बाद सारे लोग बहुत ही सावधानी के साथ उस आइलैंड के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हुए एक मिलिट्री कैंप तक पहुँच जाते हैं जो उसी आइलैंड पर मौजूद था जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं और एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। यांग उस वॉकी टॉकी से शहर में संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। अब सारे लोग अपने हाथों में हथियार लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को पेड़ों पर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर नजर आता है और फिर एक बुढ़ा आदमी उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वह स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। जिसके बाद वे सारे लोग भागने लगते हैं लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार और एक बॉम्ब भी था जिसकी मदद से वे लोग उस स्पाइडर को खत्म कर देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं।
और फिर उसी रिसर्च सेंटर के पास पहुंच जाते हैं जो अब एक खंडर बन चुका है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वे लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ डॉक्टर्स की लाशें मिलती है जो कि अब कंकाल में बदल चुकी है, और उन्हें वहाँ पर उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों में मौजूद एक आदमी उस सेंटर की लाइट को ऑन कर देता है, और यांग को यह बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि उस आदमी को कैसे मालूम है कि इस रिसर्च सेंटर की लाइट कैसे ऑन की जाती है। हालांकि अब वह इस बात को इग्नोर करता है, और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उन सभी को लेकर एक अंडरग्राउंड रास्ते से एक रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना और पीने का सामान मौजूद था। अब ये सब देखकर वे सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो छत पर अकेला बैठा हुआ है, और उसके हाथों में एक तस्वीर है जिसे देखकर वे गिल्टी फील करने लगता है। दरअसल वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है, और यांग को उदास देखकर ली उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। यांग उसे अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे, लेकिन इसी दौरान उसे किसी ने खत्म कर दिया, और इसके बाद से वे उसके कातिल को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ पर भटक रहा है। अब उसकी बातें सुनकर ली उसे संभालती है। अब रात होने पर वे सारे लोग उसी रिसर्च सेंटर में सो जाते हैं, लेकिन यांग अभी भी जगा हुआ था, और हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने लाइट्स को ऑन की थी। वे उस सेंटर में कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वे दरवाजे पर लगे हुए एक पोस्टर के पीछे से एक बुक को निकालता है, और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्यू है, जो मिस्टर लेन के लिए काम किया करता था, और उसी के एक्सपेरिमेंट के कारण वह स्नेक इतना खतरनाक हो गया और वे अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो उस रिसर्च सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता है, और वे एक बहुत ही बड़े रूम में आ जाता है जहाँ पर उसका सामना उसी बड़े स्नेक से होता है, और वे उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजू आ जाता है जिसके हाथों में गन थी, और वो उस स्नेक पर हमला कर देता है और यांग को वहाँ से भागने के लिए कहता है। यांग वहाँ से भाग जाता है, और इससे पहले कि सुजू वहाँ से भाग पाता वे स्नेक उस पर हमला कर देता है। हम देख पाते हैं कि वे रूम एक गुफा की तरह था, और वह भी बंद हो जाता है। इधर यांग बुरी तरह से डर जाता है और अपने दोस्त की मौत पर रोने लगता है, और फिर वे वापस सभी लोगों के पास लौटता है। और फिर थोड़ी देर बाद उनकी वॉकी टॉकी पर एक कॉल आता है जिसमें सिटी में मौजूद रेस्क्यू टीम उन्हें बताती है कि वे उन्हें बचाने के लिए अगली सुबह तक वहाँ पर आ जाएंगे। तभी यांग उन सभी से कहता है कि हमें उस स्नेक से डर कर नहीं भागना है, अब हम सभी लोग मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे खत्म करके हम अपने दोस्तों की मौत का बदला लेंगे। और फिर वे लोग जंगल में पूरी प्लानिंग करते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर क्यू यांग पर हमला कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह स्नेक मारा जाए, क्योंकि वह अभी भी अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना चाहता है। वह कहता है कि उसने उससे पर मौजूद दोनों कैप्टन को खत्म किया था ताकि उससे पर मौजूद सारे लोग उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़े जहाँ पर उसका वह सेंटर था, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन तभी यांग देखता है कि क्यू के पीछे वह बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो देखते ही देखते डॉक्टर क्यू को निकल जाता है, और फिर इसके बाद वह स्नेक यांग का पीछा करता है। यांग भागते हुए आगे बढ़ता है और एक पहाड़ी के पास पहुंच जाता है, और फिर वह वहीं पर रुक जाता है। और जब वह स्नेक पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है तो इसी बीच यांग अपने पास रखा हुआ कुछ खून उन्हीं मॉन्स्टर पत्थरों पर फेंक देता है, और कुछ खून स्नेक पर भी फेंक देता है। जिसके बाद जैसे ही वो स्नेक नीचे गिरता है तो वहाँ पर मौजूद सारे पत्थर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, और देखते ही देखते उस स्नेक को पूरी तरह से निचोड़ कर खाने लगते हैं, जिस कारण वह स्नेक मारा जाता है। और इस तरह से वे सारे लोग सर्वाइव कर चुके थे, और फिर अगली ही सुबह उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी, और सारे लोग शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।